रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान की 62 रन पर चौथी विकेट गिर गई। कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 20 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 2 शिकार किए। मानसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समंदरी तूफान शुमाली मगरबी बहीरा अरब में मौजूद। बलोचिस्तान के माहीगिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम और सड़कें तबाह। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। मियांवाली में कबूल खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग गए। 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात गए चौकी कबूल खेल पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान जख्मी हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमला नाकाम बनाने पर आईजी पुलिस ने बहादुर जवानों को सराहा। वजीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। रात की तारीकी में छुप कर हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदाने शिकन जवाब दिया। पीटीआई फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो किया है। ये रियासत के मफाद में है। तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन। जब तक पीटीआई 9 मई के वाकयात पर कौम से माफी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। पीटीआई वाले खुद बानी पीटीआई पर एतबार नहीं करते। स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात ना की ना इरादा है। पीटीआई ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन पीटीआई। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की एक तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है।
जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई, मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे, मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम पर जुल्म के सामने सरनगू कर चुके हैं। नहीं समझता बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इफ़रात ज़र और महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। इफ़रात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवामा इफ़रात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुश आइंद है। फिच के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एहतराफ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत तमाम फवायद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूस ने कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है, रूस का अमेरिकी इलेक्शन में कोई पसंदीदा सदारती उम्मीदवार नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कैमला हैरिस की पोजीशन मजबूत है। अमेरिका की आइंदा सदारत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के पास होगी। इसराइली अफवाज की गजा की पट्टी पर वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। बुरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का टैंक से हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। दीर अल बला में ड्रोन हमला और तोपखाने से बमबारी की। 14 की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 94,154 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज का मगरबी पट्टी का मुहासरा 5वें रोज भी जारी। इसराइली फौजी दस्तों ने बुलडोजरों की मदद से जनीन पर धावा भी बोला। मजीद 36 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहरी ग़ज़ाई अशिया, पानी और इंटरनेट की सहूलत से महरूम हो गए। गजा से एक अमरीकी समेत 6 यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइली फौज ने सुरंग से 4 मुर्दों और 2 खवातीन की लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अमरीकी शहरी गोल्डबर्ग की लाश मिलने पर गमनाक और गुस्से में हूँ। हमास के रहनुमा इन जराइम की कीमत अदा करेंगे। हम अपने कैदियों की जिंदगियों का जो बाइडन से ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमास का जवाब, कहा, जिन यरगमालियों की लाशें मिली वो इसराइली फसाई हमलों में हलाक हुए। हमने बाइडन की जंगबंदी तजावीज़ को कबूल किया, मगर नेतन्याहू ने इसे मुस्तरद कर दिया। 6 यरगमालियों की हलाकत पर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली ट्रेड यूनियंस ने आज से हड़ताल की कॉल दे दी। मुजाहिरीन नेतन्याहू से इस्तीफा देकर इलेक्शन करवाने का मुतालबा।